गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम आज जिस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालेंगे, वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को शॉर्ट में केपी के नाम से जाना जाता है, केपी। तो केपी में जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो यूज़ लेते हैं, तो दो तरीके से है। यदि हमें नंबर ऑफ ईयर और अन्य सूचनाएं दे रखी हो तो एक बड़ा फॉर्मूला होता है जो है D प्लस MV प्लस NP अपॉन N, MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला लिया जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर और अन्य सूचना हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ ईयर नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज लेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा देख लेंगे इसको। इसमें दिया हुआ है 100 रुपये वाले जो डिबेंचर है, सॉरी ये प्रेफरेंस शेयर है, 2000 शेयर है, 9% इनका डिविडेंड है, और इशूइंग कॉस्ट दे रखी है, अंडरराइटिंग कमीशन 2.5%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 रुपये ये हम देखें तो टोटल वैल्यू है, जैसे 2000 को 100 से गुणा करेंगे 2 लाख होती है। ठीक है, 2 लाख पे 2000 रुपये लग रहे हैं, तो 2 लाख का 2000 कितना होता है, 1% होता है। तो 1% ये जो इसका खर्चा है, परसेंट में भी हम इसको अलग से निकाल सकते हैं। अब ये 3 तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। एट पर यानी सब मूल्य पर, एट डिस्काउंट 5% पे डिस्काउंट पे, और 10% प्रीमियम पे। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन हमें हल कर ले। लेकिन हमें इसमें ये नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, और जो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है D/NP इंटू 100। ये फॉर्मूला है जो ये आफ्टर टैक्स का है, KP आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मूला हम इसमें जो यूज लेंगे। ठीक है, बिफोर टैक्स में जो फॉर्मूला लगाते हैं KP 1/1 माइनस T, ये है जो KP बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं। तो हमें N नहीं दे रखे, इस वजह से ये फॉर्मूले इसमें यूज लेने होंगे। यदि N दिया होता तो ये बड़े वाला जो फॉर्मूला हम ये यूज ले सकते थे। तो आगे इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि हमारे ये फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले, तो इनको थोड़ा देखेंगे। KP D/NP इंटू 100। तो D जो डिविडेंड है हमें दे रखा है, तो सबसे पहले NP निकाल लेते हैं। NP सबसे पहले NP दे रखा है 8 पर। 8 पर पे 100 रुपये रेट दे रखी है इसमें शेयरों की, और इशूइंग कॉस्ट है, टोटल निकाल लेते हैं। देखिए 2.5%, 0.5, 2.5 और 0.5 3% हो गए, और 1% ये होता है, तो इस तरीके से 4% है टोटल। तो इशूइंग कॉस्ट होगी इसकी 4, तो NP यहाँ आ गया बराबर 96। दूसरा होता है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में डिस्काउंट और घटा देंगे। 100 रुपये इसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू, इसमें से डिस्काउंट घटाएंगे 5%। 5% 100 का 5 ही होता है, और ये 4% ये सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 91। NP इस कंडीशन में 91 हो जाएगा। एट प्रीमियम ये 10% है, ये डिस्काउंट था, ये 5% था, तो 100 प्रीमियम जोड़ा जाता है, प्लस 10%, 10 होता है 100 का, माइनस 4% इशूइंग कॉस्ट घटानी है इसमें से। अब डिस्काउंट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रीमियम और इशूइंग कॉस्ट। तो इस तरीके से ये आता है 106। तो इस तरीके से ये NP है, अलग अलग तरीके से तीनों कंडीशन में इस तरीके से आना है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज लेते हुए जो ये क्वेश्चन है सारे हल कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 8 पर सब मूल्य पे, तो KP का फॉर्मूला है, यहाँ नंबर 1 यहाँ करता हूँ मैं, KP का फॉर्मूला लिखूंगा D/NP इंटू 100। डिविडेंड है 9%। NP सबसे पहले ये है 96 8 पर इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से हम करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो आती है
9 से गुणा करके 900 अपॉन ये 96 ये आता है 9.375। तो ये है आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स हमें लेना है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बिफोर टैक्स का। केपी ये है केपी 1/1 माइनस टी। तो केपी 1 से ऊपर गुणा हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम केपी अपॉन 1 माइनस टी। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो केपी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम टैक्स है वो सीधा घटा के इसमें लिख देंगे। ये 9.375 अपॉन 1 माइनस टैक्स की रेट है जो कि इसमें हमें लिखने रखी है, लिख देते हैं 30% है टैक्स रेट। टैक्स रेट है जो 30% दी गई इस क्वेश्चन में, लिखना भूल गए थे हम। तो ये आ जाएगा 0.3, क्योंकि 30% एक का निकालना होता है हमें, तो एक का 30% निकालेंगे तो 0.3 होगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी ये कुछ इस तरीके से होगी। ये 9.375 अपॉन 0.7, तो इसमें भाग लगाते हैं 0.7 का। तो ये है 13.39, तो इसकी वैल्यू 13.39 आएगी। तो इस तरीके से हम जो ये एट पर निकालेंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट है वो है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में फॉर्मूला ये लगाएंगे, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, मैं सीधा आंकड़े लिखूंगा। डिविडेंड 9% है, 9 अपॉन यहाँ जो नेट प्रोसीड्स है, एट यहाँ जब डिस्काउंट निकालते हैं तो ये 91 हो जाता है, तो 91 लिखेंगे यहाँ 91 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू है जो हम निकाल लेते हैं, ये आता है 9.89। और फिर ये आ गया बिफोर टैक्स, और सॉरी ये आ गया आफ्टर टैक्स, और ये केपी बिफोर टैक्स और निकाल देंगे। तो ये आएगा 9.89 अपॉन 1 माइनस 0.3 और 9.89 अपॉन 0.7। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.7 से, तो ये आएगा 14.128। तो ये इसको 14.13 कर सकते हैं हम। इसके बाद में थर्ड जो कंडीशन है वो है प्रीमियम की, लिखेंगे एट प्रीमियम। प्रीमियम में असर देखिए आप, जो जितने भी फॉर्मूले वही लग रहे हैं, एनपी में थोड़ा बदलाव आ रहा है और कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो एनपी बदल देंगे हम। एनपी यहाँ 106 हो जाएगा। ये डिविडेंड 9% है, 106 है इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यह है 8.49। ये सारे आंकड़े परसेंटेज में है, सारे के सारे। और ये आ गया आफ्टर टैक्स। और अब हम केपी है बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो ये राशि आ जाएगी यहाँ 8.49 अपॉन 1 माइनस 0.3 या 8.49 अपॉन 0.7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 12.129।
तो इस तरीके से ये हम KP इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे इनमें सब में थोड़ा थोड़ा मामूली सा चेंज था। ज़्यादातर आपने जो चेंज देखे वो किस में चेंज थे, वो देखे आपने यहाँ नेट प्रोसीड्स में। ठीक है, नेट प्रोसीड्स में ही बदलाव आता है। और नेट प्रोसीड में आपने जो बदलाव देखे वो इस तरीके से कि यदि सममूल्य पे हो तो क्या करना है, डिस्काउंट पे हो तो क्या करना है, प्रीमियम पे हो तो क्या करना है। डिस्काउंट पे हो तो आपको डिस्काउंट घटाना है, इश्यूइंग कॉस्ट घटानी है। सममूल्य पे हो तो केवल इश्यूइंग कॉस्ट होती है, जो निर्गमन लागत इसको बोलते हैं, वही घटानी होती है। और प्रीमियम होता है तो उस कंडीशन में डिस्काउंट का कोई लेन देन नहीं होता है, इसमें आप प्रीमियम जोड़ोगे और इश्यूइंग कॉस्ट घटाओगे तो NP इस तरीके से आएगी। तो NP में बदलाव आएगा केवल। ठीक है, और फॉर्मूला यही रहेगा D/NP इंटू 100, ये आफ्टर टैक्स है और बिफोर टैक्स निकालना होगा तो हम जो हमारी वैल्यू आ रही है उसमें टैक्स का भाग लगा देंगे। ठीक है, टैक्स घटा करके। तो इसमें 30% जैसे कि टैक्स दे रखी है 1/, ये KP 1/1 - T होता है, या KP बटे 1 - T भी टैक्स ये नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सीधा आगे वाले फॉर्मूले से किया हुआ है 1 - T, टैक्स हमने 30% माना। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यदि आपके पास यदि नंबर ऑफ जो ईयर, ठीक है, जो मेच्योरिटी की उसकी जो वैल्यू होती है वो नहीं दे रखी हो, सॉरी वैल्यू नहीं, ये नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे हो, तो उस कंडीशन में इन छोटे वाले फॉर्मूलों का यूज करना है। अदरवाइज नंबर ऑफ ईयर दे रखे हो या अन्य और भी सूचना दे रखी हो तो बड़े वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस ये समाप्त होते हैं, तीनों ही जो हमें कंडीशन पूछी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।